आज बात नकारात्मक शक्तियाँ वास्तव में किसे परेशान करती हैं और बढ़ता मानसिक रोग वास्तव में क्या दिखाता है। तो आम तौर पर देखने में आता है कि कुछ लोग मानसिक रोगों से इसलिए पीड़ित होते हैं, बल्कि अधिकांश, कुछ नहीं कहेंगे, अधिकांश कहेंगे कि अधिकांश लोग मानसिक रोग से इसलिए पीड़ित हैं कि उनके मस्तिष्क में किसी बुरी और नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम अनुसंधान करने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक अलग ही तरह के मानसिक रोग से जूझता है। और क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर जब हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है नकारात्मक शक्तियों से बचने का। क्योंकि हमारा जो गंतव्य है वो है सनातन, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक बहुत ही लंबे मार्ग से गुजरना होता है। और इस मार्ग में तमाम तरह के बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत, पिशाच आदि भी मिलते हैं। और वास्तव में जिन लोगों की यात्रा अभी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अपने सर्वोच्च स्तर तक नहीं बढ़ी है, अधिकांश रूप में वही ऐसी समस्याओं से ग्रसित देखे जाते हैं। ये आपको समझना चाहिए। और इसीलिए देखने में आता है कि कुछ लोग जन्म से ही ऐसी शक्तियों के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि उनका पिछला जन्म आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ तो कर चुका था। पिछले जन्म में उनका जो जीवन था वो आध्यात्मिक यात्रा पर आगे तो बढ़ चुका था, लेकिन किसी कारणवश या तो उनका समय पूरा हो जाना या फिर दुर्घटना आदि में उनके शरीर का समाप्त हो जाना, जिसके कारण वहीं से उनका नया जन्म होता है। और आध्यात्मिक यात्रा के गंतव्य तक ना पहुंचने के कारण वो जन्म से ही इस जीवन में किसी न किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में होते हैं। क्योंकि हम भी जब घर से किसी गंतव्य के लिए निकलते हैं, तो उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ते से गुजरना होता है, और उस रास्ते में हमें तमाम तरह के चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और कई बार हम अपने रास्ते में दुर्घटनाओं को भी देखते हैं, लेकिन हमारा वो गंतव्य नहीं होता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और किसी रास्ते पर जिसमें कई बार हादसे हुए रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की शक्तियों का प्रभाव होता है। और वहाँ से गुजरने पर हमें पता नहीं रहता, लेकिन अनजाने ही हम किसी ऐसी शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे कि हम जन्म से ही इस जीवन में जब हम नया जन्म लेते हैं, तो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर एक अलग तरह का अनुभव हमें बचपन से ही मिलता है।
जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ कोई और भी है। तो जहाँ तक बात है ऐसी नकारात्मक शक्तियों की या भूत प्रेत आदि की, तो हमें आध्यात्मिक मार्ग में इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी उस यात्रा के गंतव्य के बीच का वो भाग हैं। जैसे कि किसी गंदे रास्ते से गुजर कर हम किसी अच्छे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम कहीं जब जाते हैं तो बीच में नाला भी पड़ता है, कहीं पर गंदे दृश्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हमें गंतव्य का पता होता है तो फिर हम उन दृश्यों से विचलित नहीं होते, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर या सनातन की यात्रा पर को पाने की अभिलाषा से आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में किसी प्रकार की बुरी शक्ति आदि का अनुभव करें तो उन्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शक्तियाँ उन मार्गों पर फंसी हुई हैं जिनसे होकर ही आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता जाता है। और इसीलिए यही कारण है कि आप जितना आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की करते जाएंगे, उतना ही ऐसी शक्तियों का प्रभाव आप पर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप अपने गंतव्य के निकट होंगे तो ये सभी चीज़ें आपके जीवन से कहीं पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि ये वही शक्तियाँ हैं जो किसी न किसी कारण से उस गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही अपना जीवन दुर्घटनावश या भूलवश समाप्त कर गई। जैसे कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता होगा, लेकिन अंदर से परिपक्वता ना होने के कारण वो अपने जीवन में अवसाद आदि से ग्रसित होकर ऐसे कदम उठा ले जिससे कि वो अल्पायु को प्राप्त हो, या कोई बच्चा है या कोई किशोर है, वयस्क है, वो आध्यात्मिक रूप से अपनी यात्रा का आरंभ करना चाहता हो, लेकिन परिस्थितियों के आगे हार मान ले और अपना जीवन समाप्त कर दे, आत्महत्या कर ले या किसी अन्य कारण से, तो ऐसी आत्माएं, ऐसी शक्तियों का प्रभाव हमें आध्यात्मिक मार्ग में देखने को मिलता है। और जब उन्हें अब ये मौका तब मिलेगा जब वो किसी मानव शरीर में आएंगे। इसीलिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है उसके साथ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का जुड़ाव होता ही होता है। और इसीलिए कहते हैं कि तीसरे नेत्र पर ज़्यादा एकदम से ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो भ्रमित करने वाले दिखाई दे रहे हैं। ये विषय अलग हो जाएगा, इसलिए इसकी बात कभी फिर किसी अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक यही कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्तियों को ऐसी नकारात्मक शक्तियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये प्रमाण है, अगर किसी को नकारात्मक शक्तियाँ अपने जीवन में अनुभव होती हैं और वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर जा रहा है, तो ये इसका प्रमाण है कि उसका मार्ग सही है। जिस व्यक्ति का मार्ग सही नहीं होगा उसे इन शक्तियों का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए
और इसीलिए देखा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ व्यक्तियों को ही ऐसी नकारात्मक शक्तियों का अनुभव होता है और कुछ लोग तो स्वयं को अध्यात्म का ज्ञानी कहने के बावजूद खुलेआम ये कहते फिरते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियाँ जैसा कुछ नहीं होता। तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी जो आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा है वो केवल उन्हें उन्हें एक भ्रम में डाले हुए है। इसकी वास्तविकता उनके साथ अभी वास्तव में घटित नहीं हुई है।